नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में हूं कनिका। भारत नेपाल सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पहले से कई ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियां देश के अलग अलग सीमावर्ती इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं, खासकर ऐसे समय में जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति काफी संवेदनशील हो गई। हाल ही में हुए इस आतंकी हमले के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और इसका सीधा असर बिहार और नेपाल की खुली सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। यह जानकारी अधिकृत और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है, न कि किसी प्रकार की भ्रामक या नफरत फैलाने वाली बात को बढ़ावा देना। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच खुफिया एजेंसियों ने नेपाल के रास्ते हो रही गतिविधियों पर भी गहन नजर रखनी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर इसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, जिसका मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचानना है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ संदिग्ध कॉल्स पाकिस्तान से नेपाल होते हुए बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय लोगों तक पहुंच रही है। इन कॉल्स को सुरक्षा एजेंसियां मॉनिटर कर रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके। यह कदम न केवल तकनीकी निगरानी का हिस्सा है, बल्कि इसमें स्थानीय नागरिकों की मदद से जमीनी जानकारी भी जुटाई जा रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उन लोगों की पहचान कर रही है जिनका अतीत में पाकिस्तान से कोई संपर्क रहा हो या जो सीमा पर संदिग्ध कॉल्स करते पाए गए हैं। ऐसी हर गतिविधि की जांच कानून के दायरे में रहकर की जा रही है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की निजता का उल्लंघन न हो। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से देश में अलर्ट जारी किया गया है, उसी के अनुरूप नेपाल सीमा पर निगरानी और तेज कर दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और प्राथमिकता देने के लिए की जा रही है। इसी संदर्भ में पुराने मामलों को भी खंगाला जा रहा है, जैसे अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पकड़ा गया युवक जिसने पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और सेना के स्थानों की तस्वीरें वहां भेजी थी। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और मानसिक ब्रेन वॉश के जरिए युवाओं को निशाना बनाया जाता है। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं कि कहीं कोई स्लीपर सेल फिर से एक्टिव ना हो जाए। यही कारण है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में एजेंसियां संवेदनशील इलाकों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। भारत नेपाल सीमा खुली होने के कारण यह इलाका हमेशा से ही निगरानी के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा है। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ा है, तो नेपाल के जरिए किसी संभावित घुसपैठ या साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती और भी सख्त की गई है। ड्रोन सर्विलांस, हाईटेक कैमरे और स्थानीय लोगों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो लोग युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति बहकावे में आकर देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा न बने। पहलगाम जैसी घटनाएं यह दर्शाती है कि कैसे देश के अंदर बैठे कुछ तत्व या बाहरी ताकतें देश की एकता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसलिए भारत की खुफिया एजेंसियां बिहार नेपाल सीमा जैसे इलाकों में हर स्तर पर तैयारी कर रही है। देश की सुरक्षा में नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दे। यह सामूहिक जागरूकता के देश को सुरक्षित बना सकती है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।